इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 3.3 सॉल्व करने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी आदर्श भैया, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 इंडाइसेस एंड क्यूब रूट का प्रैक्टिस सेट 3.3 सॉल्व करने वाले हैं। सो दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग और क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। तो चलिए 1-2 सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब रूट। ओके, तो क्यूब रूट हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 8000। सो फ्रेंड्स देखो, क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे? हम प्राइम फैक्टर से फाइंड करेंगे। ओके, देखो पहले हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, इस तरह से एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 8000। आपने प्राइम फैक्टर निकालना तो सीखा होगा ना। ओके, जिस तरह से हम एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टर से, उसी तरह से। सो एक हमने वर्टिकल बना लिया, एक हॉरिजॉन्टल बना लिया है। यहाँ देखो साइड में कॉर्नर में हमने लिख दिया 8000। अब शुरू करेंगे 2 से। ओके, 2 का टेबल में 8000 आता है क्या? देखो 2 4 जा 8, देखो 2 4 जा 8। ओके, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। समझ में आया मैंने क्या किया? 8000 टॉप में लिखा है। देन 2 का टेबल में 8 कब जाता है? 2 4 जा 8। ओके, देन 4 कब जाता है 2 का टेबल में? 2 2 जा 4, देखो 2 2 जा 4 एंड 0 0 0। ओके, देन 2000 है। 2000 2 के टेबल में जाएगा। 2 1 जा 2, देखो 2 1 जा 2 0 0 0। ओके, अब क्या आ गया? 1000। देन 2, देखो 2 के टेबल में 10 जाता है। कहोगे भैया जाता है 2 के टेबल में 10। 2 5 जा 10, देखो 2 5 जा 10 और ये 2 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब क्या हो गया? 500 हो गया। ओके, तो अगेन 2 का टेबल में, देखो 2 का टेबल में 5 जाता है क्या? कहोगे भैया 2 के टेबल में 5 नहीं जाता है, बट 5 से छोटा 4 जाता है भैया। तो देखो 2 2 जा 4, देखो 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1 बचेगा, तो मैंने यहाँ कैरी। अब ये 10 हो चुका है। 2 का टेबल में 10 जाता है क्या? हाँ, 2 5 जा 10 और ये 0 का 0 एज इट इज़ 258। ओके, अब अगेन 2 का टेबल में 2 1 जा 2। देन 2 का टेबल में 5 जाता है क्या? कहोगे भैया 5 नहीं जाता है, 4 जाता है। 2 2 जा 4। ओके, देन 5 माइनस 4 1 बचेगा, 1 कैरी। देन 2 5 जा 10। ओके, अब देखो लास्ट में 5 आ गया है, तो 2 का टेबल में तो जाएगा नहीं। ओके, 3 में भी नहीं जाएगा, 4 में नहीं, 5 में जाएगा डायरेक्ट। ओके, 5 का टेबल में 12 जाता है क्या? नहीं, 12 से छोटा 10 जाता है। 5 2 जा 10। ओके, 12 माइनस 10 2 बचेगा, तो 2 यहाँ कैरी। अब ये 25 बन चुका है। देन 5 5 जा 25। देन 25 कब जाएगा? 5 5 से 25। देन 5 1 जा 5। ओके, तो इस तरह से लास्ट में 1 आ जाएगा ना, वहीं आपको रोक देना है। सो देखा, इस तरह से हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। अब क्या क्वेश्चन क्या था? 8000 था, तो यहाँ लिखेंगे 8000 इज इक्वल टू, ये जो ये लाइन जो हमने वर्टिकल लाइन बनाई थी, इसके लेफ्ट में जो सारे नंबर्स है इसको हम लिख लेंगे। क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या है? 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, इस तरह से लिख लिया है। अब क्या करेंगे? 3 3 का पैर बनाएंगे। हमें क्या निकालना है? कहोगे भैया क्यूब रूट निकालना है। क्यूब मतलब 3, क्यूब मतलब क्या होता है? 3 होता है। स्क्वायर मतलब 2, क्यूब मतलब 3। तो क्या करेंगे? 3 3 का पैर बना लेंगे। सो देखो, ये 3 का एक पैर बन चुका है, ये 3 का एक पैर बन चुका है और ये 3 का एक पैर बन चुका है। ओके, सो देखो ये 3 बार 2 है तो उसको एक बार लिख देंगे, ये 3 बार 2 है तो उसको एक बार लिख देंगे, 3 बार 5 है तो उसको एक बार 5 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक पैर हो चुका है, एक पैर हो चुका है, ये एक पैर हो चुका है, ये एक पैर हो चुका है, तो सब में से एक एक नंबर ले लेंगे। अब क्या करेंगे? देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा कितना आ जाएगा? 20। ओके, कितना आ जाएगा? 20। लास्ट में लिखोगे द क्यूब रूट ऑफ 8000 इज 20। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 इस तरह से सॉल्व करना था। ओके, दिख रहा है आपको? पहले हमने प्राइम फैक्टर निकाला, देन उसको इस तरह से सॉल्व किया, लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट लिख दिया है। सेकंड क्वेश्चन है 729, तो इसको भी प्राइम फैक्टर से सॉल्व करेंगे। तो पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ओके, इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ कॉर्नर में क्या करेंगे? क्वेश्चन लिख देंगे, क्या है? 729। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में क्या है? 9 है। ओके, तो 2 का टेबल में तो जाएगा नहीं है। ओके, 2 का टेबल में कौन सा नंबर जाता है? जिसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो। तो ये 9 है, तो 2 का टेबल में जाएगा नहीं। 3 में भी नहीं जाएगा, 4 में भी नहीं, 5 में भी नहीं। डायरेक्टली 9 के टेबल में ट्राई करते हैं। ओके, 9 के टेबल में, सो देखो 9 के टेबल में ट्राई करते हैं। 9 के टेबल में 72 जाता है ना, 9 8 जा 72। ओके, 9 8 जा 72 और 9 1 जा 9।
देखा मैंने क्या किया, 9 8 ज़ा 72 और 9 1 ज़ा 9। अब 81 कब जाता है 9 के टेबल में, 9 9 ज़ा 81, ओके। देन 9 है, 9 1 ज़ा 9, ओके। सो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे 729 इज इक्वल टू, ये जो सारे नंबर्स आ चुके हैं इसको लिख लेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9। अब क्या करेंगे, 3 का एक पैर बना देंगे। सो देखो 3 का एक पैर बना देंगे तो कितना आ गया 9। तो लास्ट में लिखेंगे द क्यूब रूट ऑफ 729 इज कितना आ गया 9, ओके। तो इस तरह से सब क्वेश्चन 2 भी सॉल्व करना था। देन दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है 343, तो यहाँ लिख देंगे साइड में 343। अब देखो 343 किस टेबल में जाता है, तो देखो लास्ट में 3 है तो 3 के टेबल में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 के टेबल में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा मैं आपको एक बार डिवाइड करके बताता हूँ। देखो 3 के टेबल में 343 डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, ओके। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 43 नीचे आ जाएगा। तो 3 के टेबल में 4 नहीं जाता है, 4 से छोटा 3, तो 3 1 ज़ा 3। अब इसे माइनस करेंगे तो 1 और ये 3 का 3 नीचे आ जाएगा। अब 3 के टेबल में 13 नहीं जाता है, उससे छोटा 12 जाता है, 3 4 ज़ा 12। माइनस करेंगे तो लास्ट में 1 आंसर आ रहा है, और 1 नहीं आना चाहिए, लास्ट में अगर 0 आएगा तो ही वो 3 के टेबल में जाएगा, ओके। तो 3 में नहीं जाएगा, डायरेक्ट 7 के टेबल में ट्राई करते हैं। देखो 7 के टेबल में 34 नहीं जाता है, 7 के टेबल में 34 नहीं जाता है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, ओके। 7 4 ज़ा 28। देन 34 माइनस 28 कितना बचेगा, 6 बचेगा। देन 7 9 ज़ा 63 होता है। देन 14 कब जाएगा, 7 7 ज़ा 49। देन 7 1 ज़ा 7। तो क्या करेंगे दोस्तों 343, ओके। जो नंबर है वो लिख देंगे इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब क्या करेंगे, तीनों का एक पैर बना देंगे, 3 नंबर्स का पैर बना देंगे। तो 3 का पैर बनाएंगे तो 7 1 टाइम। 343 का क्यूब रूट क्या आ गया 7। तो लास्ट में लिखेंगे द क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7, ओके। तो इस तरह से सब क्वेश्चन 3 सॉल्व करना था। देन दोस्तों 4 क्वेश्चन है -512, तो यहाँ लिख देंगे 512। माइनस की साइन दोस्तों अभी नहीं लगाएंगे, ओके। तो 512 है। अब देखो लास्ट में 2 है, अगर लास्ट में 2 रहा, 4 रहा, 6 रहा, 8 रहा, 0, तो ये नंबर किसी डिजिट के लास्ट में अगर ये रहा तो यानी वो किसके टेबल में जाएगा, वो जाएगा 2 के टेबल में। सो देखो ये नंबर के लास्ट में 2 है ना, तो कहोगे भैया 2 के टेबल में जाएगा। सो देखो 2 के टेबल में 5 जाता है, नहीं, 5 से छोटा 4 जाता है। 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1 बचेगा, 1 यहाँ कैरी, अभी 11 बन चुका है। 2 के टेबल में 11 जाता है क्या, कहोगे भैया 2 के टेबल में 11 तो नहीं जाता है बट 10 जाता है। 2 5 ज़ा 10, तो 11 माइनस 10 1 बचेगा, 1 यहाँ कैरी, अब 12 बन चुका है। 2 6 ज़ा 12, देखो लास्ट में 6 है ना, यानी अगेन 2 के टेबल में जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 5 नहीं जाता है, 4 जाता है। 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1 बचेगा, तो 1 यहाँ कैरी। 2 के टेबल में 16 जाता है क्या, हाँ, 2 8 ज़ा 16। देन देखो लास्ट में 8 है, अगेन 2 के टेबल में जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। देन 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। देन अगेन 2 है, 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1 बचेगा, 1 कैरी। 2 6 ज़ा 12, देन 16 है। 2 8 ज़ा 16, देन 8, 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ओके। तो लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर 512 इज इक्वल्स टू, सारे नंबर से ना लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो पैर बना लेंगे 3 3 का, एक पैर, 2 पैर और ये बन गया 3 पैर। तो देखो ये पैर में से एक नंबर आ जाएगा, ये पैर में से एक बार आ जाएगा और ये पैर में से एक बार आ जाएगा। तो देखो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, यानी 512 किसका क्यूब रूट है, 8 का है। तो लास्ट में लिखोगे द क्यूब रूट ऑफ 512 इस कितना आएगा, 8 आएगा। अब दोस्तों देखो क्वेश्चन में क्या था, माइनस था, क्वेश्चन में माइनस लगा था, तो यहाँ लास्ट में फाइनल में आप क्या लिखोगे -8, ओके। तो क्या बन गया था, क्यूब रूट ऑफ 512 इज क्या आ गया, -8, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना था। देन दोस्तों 5th क्वेश्चन है -2744, क्या है 2744। तो माइनस अभी हटा देंगे, देखो लास्ट में डायरेक्ट आंसर में लगाएंगे। सो देखो लास्ट में 4 है, अभी मैंने आपको सिखाया था अगर लास्ट में 2 4 6 8 0 रहा तो 2 के टेबल में जाएगा। सो 2 1 ज़ा 2, अब 2 के टेबल में 7 तो जाता नहीं है, 7 से छोटा 6 जाता है। 2 3 ज़ा 6, तो 7 माइनस 6 1 बचेगा, 1 कैरी। और देखो 2 के टेबल में 14 जाता है क्या, हाँ, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। अब देखो लास्ट में 2 है, अगेन 2 के टेबल में जाएगा। 2 के टेबल में 13 जाएगा क्या, नहीं, 13 से छोटा 12 जाएगा। सो
2 6 ज़ा 12, अब 13 माइनस 12 1 बचेगा। देन 2 के टेबल में 17 जाता है क्या? नहीं, 17 से छोटा 16 जाता है। 2 8 जा 16, 17 माइनस 16 1 बचेगा, 1 कैरी। 2 6 ज़ा 12, अब देखो लास्ट में अगेन 6 है, अगेन 2 के टेबल में जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, देखो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। देन 343, अब देखो 343 किसके टेबल में जाएगा? 7 के टेबल में। ओके, 7 के टेबल में 34 तो जाएगा नहीं, उससे छोटा 28 जाता है। 7 4 ज़ा 28, देन 34 माइनस 28 6 बचेगा, तो 6 कैरी। और 7 9 जा 63, 49 कब जाता है? तो 7 7 ज़ा 49, देन 7, तो 7 1 ज़ा 7। ओके, तो अब जो सारे नंबर्स हैं उस सारे नंबर्स को हम लोग लिख लेंगे। देयरफॉर क्या है, 2744 इज इक्वल टू, ये सारे नंबर्स को लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब 3 के पैर बना लेंगे। तो देखो ये एक पैर बन चुका है, ये 2 पैर बन गया। अब ये पैर में से एक नंबर ले लेंगे और ये पैर में से एक नंबर ले लेंगे। सो 2 7 ज़ा 14, यानी 2744 का जो क्यूब रूट आ गया है वो कितना आ गया है? 14। तो लास्ट में लिखेंगे द क्यूब रूट ऑफ 2744 इस कितना आ चुका है दोस्तों? 14। बट अब क्या करना है, अभी देखो कुछ बाकी है, कुछ बाकी है। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या था? माइनस का साइन था, तो यहाँ क्या करेंगे? आंसर में माइनस लगाएंगे, तो क्या बन चुका है? -14 बन चुका है। ओके, तो इस तरह से सब क्वेश्चन 5 सॉल्व करना था। देन दोस्तों 6th क्वेश्चन है 32,768। क्या है? 32,768। सो देखो लास्ट में 8 है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था? किसी नंबर के लास्ट में अगर 2 रहा, 4 रहा, 6 रहा, 8 रहा या फिर 0 रहा। ओके, क्या रहा? 2 रहा, 4 रहा, 6 रहा, 8 रहा या फिर 0 रहा, तो वो किसके टेबल में जाएगा? वो 2 के टेबल में जाएगा। सो देखो लास्ट में 8 है, यानी 2 के टेबल में जाएगा। सो 2 के टेबल में 3 नहीं जाता है, 3 से छोटा 2 जाता है, तो 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1 बचेगा। 2 6 ज़ा 12, देन 2 का टेबल में 7 नहीं जाता, 6 जाता है। 2 3 ज़ा 6, 7 माइनस 6 1 बचेगा, 1 कैरी। देन 2 8 ज़ा 16, देन 2 4 ज़ा 8। अब देखो ये आ गया है, लास्ट में 4 है, अगेन 2 का टेबल में जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1 बचेगा, 1 कैरी। 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। अब देखो ये लास्ट में 2 है, देन 2 का टेबल में जाएगा। 2 4 ज़ा 8, तो 2 का टेबल में 1 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 लगा देंगे। अब 2 डिजिट लेंगे। 2 का टेबल में 19 नहीं जाता है, 19 से छोटा 18 जाता है। 2 9 ज़ा 18, देन 19 माइनस 18 1 बचेगा, 1 कैरी। देन 2 6 ज़ा 12, अब ये आ चुका है लास्ट में 6। अब अगेन 2 का टेबल में जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और 0 का 0, देन 2 4 ज़ा 8, 9 माइनस 8 1 बचेगा, 1 कैरी। देन 2 8 ज़ा 16, देन लास्ट में 8 है, अगेन 2 का टेबल में जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 0 का 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ओके, अब देखो लास्ट में 4 है, अगेन 2 का टेबल में जाएगा। 2 5 ज़ा 10, देखो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब देखो लास्ट में 2 है, अगेन 2 का टेबल में जाएगा। 2 2 ज़ा 4, ओके, 5 माइनस 4 1 बचेगा, 1 कैरी। 2 5 ज़ा 10, देन 11 माइनस 10 1 बचेगा, 1 कैरी। 2 6 ज़ा 12। अब देखो लास्ट में 6 है, अगेन 2 का टेबल में जाएगा। 2 1 ज़ा 2, अब 2 के टेबल में 5 नहीं जाएगा, 5 से छोटा 4 जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1, तो 1 कैरी हो जाएगा। अब 2 का टेबल में 16 जाता है क्या? हाँ, 2 8 ज़ा 16। अब देखो लास्ट में 8 है, अगेन 2 का टेबल में जाएगा। 2 6 ज़ा 12, देन 2 4 ज़ा 8, अब 64। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, देखो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अब 32 आ चुका है। 2 का टेबल में 3 नहीं जाता है, 2 जाता है। 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1 बचेगा, 1 कैरी। 2 6 ज़ा 12, अब देखो 16 आ चुका है। 2 8 ज़ा 16, देन 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 2, देखो 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2। ओके, तो इस तरह से लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। ओके, समझ में आ गया? देखो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो इस तरह से देखो कितना बड़ा सम हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 32,768 इज इक्वल्स टू, इस सारे नंबर्स को यहाँ लिख लेंगे तो कितना है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 बार 12 लिख लेंगे। सो दोस्तों यहाँ 15 बार मैंने 2 लिख लिया है। आप क्या करेंगे, 3 का पैर बना लेंगे। देखो ये एक पैर बन चुका है, 2 पैर, ये 3 पैर, ये 4 पैर और ये 5 पैर। आप क्या करेंगे, सब पैर में से एक एक नंबर ले लेंगे। तो देखो 2, ये पैर में से एक नंबर, देन ये पैर में से एक, देन ये पैर में से एक, देन ये पैर में से, देन ये लास्ट वाले पैर में से। अब देखो 2 2 ज़ा
4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, यानी 32,768 किसका क्यूब रूट है? 32 का। तो लास्ट में लिखोगे द क्यूब रूट ऑफ 32,768 इज 32। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों सॉल्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। अब दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एटलीस्ट आपको 5 तक क्यूब रूट तो आना चाहिए। अब अगर आपको 5 तक क्यूब रूट नहीं आता है तो देखो मैं आपको साइड में लिख के दे दे रहा हूँ, याद कर लेना। 1 का क्यूब क्या आता है? 1 का क्यूब 1 होता है। देन 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। एंड 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। तो इतना तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए। ओके, आप ट्राई करो कि आपको 10 तक क्यूब रूट आना चाहिए, स्क्वायर रूट 20 तक एटलीस्ट आना चाहिए। सो देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है। देखो बाहर 3 लिखा है। 3 क्यों लिखा है? 3 मतलब क्यूब होता है, तो क्यूब रूट निकालना है। किसका निकालना है? 27 का, 125 का। अब देखो 27 का क्यूब रूट क्या है? देखो सच बताओ 27 का क्यूब रूट क्या है? 3 है ना, 3। ओके, सो अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आप प्राइम फैक्टर से निकालो। अभी हमने प्राइम फैक्टर से निकाल के बताया था आपको कैसे निकालना है। देखो 27 है तो क्या करेंगे? 27, देखो 27 किस टेबल में जाता है? 3 9 ज़ा 27, देन 3 3 ज़ा 9, ओके, देन 3 1 ज़ा। अब देखो कितना आ चुका है? 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अभी तीनों का एक पर बना लेंगे तो कितना आएगा? 3, यानी 27 का क्यूब रूट क्या आ चुका है? 3। ओके, सो यहाँ लिखेंगे आंसर में क्यूब रूट 27 एंड 125। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे दोस्तों, देखो क्यूब रूट एज इट इज रहेगा। 27 किसका क्यूब रूट है? 3 का, तो यहाँ लिखेंगे 3 और ब्रैकेट में 3 लिख देंगे। ओके, यानी क्यूब 3 का क्यूब है। देन 125 किसका क्यूब रूट है? किसका है? सबसे बताओ किसका है? तो 5 का है। 5 का क्या है? क्यूब है। 5 का क्यूब करोगे तो 125 आएगा, 3 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा। ओके, देन दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? देखो बाहर क्यूब एज इट इज रहेगा। अब देखो 3/5। अब देखो क्यूब दोनों के पास है ना, तो क्यों ना हम ब्रैकेट में करके एक ही बार क्यूब कर दें। यहाँ ऊपर अलग ब्रैकेट बनाए हैं, नीचे अलग ब्रैकेट बनाए हैं। सो 3 2 बार लिखा है तो क्यों ना ब्रैकेट में करके 3 एक बार कर दें। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? देखो ये क्यूब से और ये क्यूब रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा? बचेगा लास्ट में 3/5। ओके, तो फाइनल आंसर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 27 एंड 125 कितना आ गया? 3/5। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 1 जो था दोस्तों सॉल्व करना था। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये क्यूब से और ये क्यूब रूट कट हो चुका तो आंसर आ गया 3/5। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 2 है क्यूब रूट निकालना है 16 और 54 का। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? देखो आंसर में पूरा क्वेश्चन एक बार लिख देंगे। ओके, देन आप क्या करेंगे? ये दोनों को डिवाइड करेंगे। सो कोई एक ऐसा टेबल ढूंढो जिसमें 16 भी जाता हो 54 भी जाता हो। सो 2 का टेबल है। देखो 2 8 या 16, 2 8 या 16। देन 2 का टेबल में 5 नहीं जाता है, 4 जाता है। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14। समझ में मैंने कैसे किया? देखो पहले मैंने 16 को 2 से डिवाइड किया, 2 8 ज़ा 16 इस तरह से। देन मैंने 2 से 54 को डिवाइड किया। देखो 2 2 ज़ा 4, देन 5 - 4 1 बचेगा, एनी 4 का 4 नीचे, 2 7 ज़ा 14। इस तरह से मैंने डिवाइड किया है। 16 को 2 से किया है, देन अगले स्टेप में 54 को 2 से किया है। ओके, तो क्या आंसर आ चुका है? क्यूब रूट ऑफ 8 और 27। ओके, अब 8 का भी क्यूब रूट निकलता है, 27 का भी क्यूब रूट निकलता है। सो क्या करेंगे अगले स्टेप में? 8 का क्यूब रूट क्या आता है? 2 आता है। देन 27 का क्या आता है? 3 आता है। 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। देन अगले स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों? देखो 2/3। ओके, 2 बार हमने क्यूब लिखा है तो क्यों ना क्यूब एक बार कर दें। देखो 2 बार ब्रैकेट बनाए, 2 बार क्यूब लिखे हैं तो क्यों ना क्यूब एक बार कर दें। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये क्यूब और ये क्यूब रूट कट हो जाएगा तो आंसर क्या बचेगा दोस्तों? आंसर बचेगा 2/3। तो लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 16/54 इज इक्वल टू 2/3। सो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 2 सॉल्व करना था। देखो 54 का क्यूब रूट नहीं निकलता तो पहले इसलिए हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, देन सिंपली क्यूब रूट निकाल दिया है। 8 का क्यूब रूट 2 आता है तो 2 का क्यूब लिख दिया है। देन 27 का क्यूब रूट 3 आता है तो 3 का क्यूब। अब देखो 3 क्यूब 2 बार था तो क्यूब को एक बार कर दिया है। ये क्यूब से ये क्यूब रूट कट गया है, देन आंसर आ गया 2/3। तो फाइनल स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 16 54 इज इक्वल टू 2/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं।
देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9 देन क्यूब रूट ऑफ 0.000729 क्या आएगा। ओके सो देखो बहुत इजी है, लिटरली बहुत इजी है, थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। सो ये जो क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इसको लिख लेंगे आंसर में, क्या है क्यूब रूट ऑफ 0.000729। देन दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये पॉइंट को हम लोग को हटाना है, तो पॉइंट कैसे हटाएंगे, देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद 6 डिजिट है। सो क्या करेंगे दोस्तों, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 729, अब पॉइंट को हटा देंगे, तो पॉइंट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों, कितना डिजिट है ऊपर 6 डिजिट है, तो क्या करेंगे 1 और 1 के बाद 6 जीरो लगा देंगे, कितना जीरो लगाएंगे 6 जीरो। तो जब हमने नीचे 6 जीरो लगाया तो ऊपर का जो पॉइंट है पॉइंट हट चुका है। ओके पॉइंट हट जाएगा तो कैसे बन जाएगा 0.0000729, इस तरह से। समझ रहे हैं मैंने क्या किया, देखो पॉइंट को हटाने के लिए मैंने क्या किया, काउंट किया कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6, यानी पॉइंट के बाद टोटल 6 डिजिट है। तो मैंने अपॉन में 1 के बाद 6 जीरो लगा दिए, तो अब क्या किया, पॉइंट हट गया, पॉइंट हट के क्या बन गया है, इस तरह से बन गया 0.0000729। सो कोई नंबर के आगे अगर जीरो रहा तो जीरो की वैल्यू होती है क्या, देखो मैंने 1 के आगे अगर जीरो लगा दिया तो जीरो का कोई मतलब है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जीरो को मैं हटा दूंगा, तो ये सारे जीरो हट गए हैं, कितना आ गया 729, तो इस तरह से मैंने 729 लिख दिया है। देन अगले स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, ये 10 लाख का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि 729 का क्यूब रूट क्या आएगा वो तो हमें दिया है, बट इसका क्यूब रूट क्या आएगा वो हमें नहीं मालूम है, तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे। ओके इस तरह से हमने इसका क्यूब रूट निकालेंगे। अब देखो ये 10 के टेबल में हम लोग करते हैं, ठीक है 10 के टेबल में। देन दोस्तों 10 के टेबल से इसको प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सो देखो 10 1 ज़ा 10, देखो 10 1 ज़ा 10, अब बचा कितना जीरो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 जीरो लगा देंगे 1 2 3 4 5। अगेन 10 के टेबल से करेंगे 10 1 ज़ा 10, देन बचा जीरो 1 2 3 4 1 2 3 4, देन अगेन 10 1 ज़ा 10, कितना बचा 1 2 3 1 2 3, देन अगेन 10 1 ज़ा 10, कितना बचा 1 2 बचा तो 2 0, देन 10 1 ज़ा 10, कितना बचा 1 0, देन 10 1 ज़ा 10। ओके अब क्या करेंगे, यहाँ साइड में प्राइम फैक्टर निकालेंगे, कितना आ गया दोस्तों प्राइम फैक्टर, ओके कितना 6 बार 10 है 1 2 3 4 5 और ये आ चुका है 6। अब क्या करेंगे 3 3 का पैर बना लेंगे, तो ये एक पैर हो गया, ये 2 पैर हो गया, तो 10 एक बार और 10 एक बार, देखो 10 एक बार इस पैर में ऐसे आ जाएगा, 10 एक बार इस पैर में से आ जाएगा, तो 10 10 से कितना आ जाएगा 100। 10 लेख का क्यूब रूट कितना आ गया है 100 आ चुका है। ओके इसको रफ वर्क में करना है आपको। तो यहाँ क्या करोगे दोस्तों, देखो 729 का क्यूब रूट क्या है 9 है, तो लिखोगे 9 और क्यूब, और 10 लाख का कितना है 100 है, तो लिखोगे 100 और क्यूब। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में दोस्तों, देखो ये 2 बार क्यूब है तो उसको हम लोग 1 बार कर देंगे, कितनी बार 1 बार कर देंगे, देखो 2 बार क्यूब लिखा है तो उसको 1 बार क्यूब लिख देंगे। देन दोस्तों अगले स्टेप में क्या होगा, ये क्यूब से ये क्यूब रूट कट हो जाएगा, देखो ये क्यूब से ये क्यूब रूट क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 9/100 बचेगा। ओके अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो 9/100 है, तो जैसे अब देखो हम लोग पॉइंट को हटाने के लिए 0 से डिवाइड किए थे, वैसे ये 0 लास्ट में 0 है ना 100, तो 100 को हटाने के लिए क्या करेंगे ऊपर जो है पॉइंट लगा देंगे। अब देखो कैसे लगाएंगे, नीचे कितना है 2 0 है, तो ऊपर क्या करेंगे 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो एक नंबर है 9, एक नंबर है 9, एक नंबर रहेगा 0, उसके पहले पॉइंट लगा देंगे। समझ में आया मैंने क्या किया, नीचे देखो 2 0 है तो ऊपर 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे, तो ऊपर क्या है एक ही डिजिट है सिर्फ 9, दूसरा डिजिट कहाँ से लाएंगे, तो खुद से हम दूसरा डिजिट बनाएंगे, वो रहेगा 0। सो बन चुका है 0.09। ओके तो लास्ट में फाइनल लास्ट में आंसर लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इस कितना आ गया है 0.09। ओके सो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना था। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे ही मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँ चैप्टर नंबर 4 तो आपको नोटिफिकेशन आ सके, आप अच्छे से पढ़ाई कर सको और अपने क्लास में टॉप कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बी सेफ, बाय।